एक नौजवान कहन लगा कि जो जपजी साहब पढ़ता है वह कदे दुखी नहीं हो सकता। मैं उसनों पूछया कि तू कदों तो पढ़ रहे हैं? कहता जी 6 महीने हो गए। मैनू शर्म आई, मैनू 20 साल 25 साल हो गए, पर मेरे मन में फुरना क्यों नहीं फुरिया? इनू 6 महीने में फुरना किवें फुर गया? उस नौजवान ने अपनी गल सुनाई कि जदों मैं यूनिवर्सिटी विच पढ़न गया होस्टल विच ते मेरे पिता जी ने मैनू गुटका दिता गुरबाणी दा, ते नाल की किया होवेगा? पिता जी ने कहा पाठ ना करी। वो नौजवान कहता मैं पिता जी ने पूछया भी फिर गुटका क्यों दे रहे हो? पिता ने कहा कि बेटा तू इत्थे घर बैठे साडे कोल नहीं करदा ते होस्टल जाके कित्थे पाठ करेगा? वो कहता हाँ जी मैं तो नहीं करांगा, पर तुसी फिर गुटका क्यों दे रहे हो? तो पिता ने कहा बेटा होस्टल च मैं भी तेरे कोल नहीं होना, तेरे माता जी ने नहीं होना, भैणा भरावां ने नहीं होना, नवें दोस्त होणगे। कदे तू दुखी महसूस करें, कदे मुरझाया महसूस करें, कदे घबराया महसूस करें, तो इस गुटके विचों 2-4 लाइनां 2-4 अंग पढ़ लई, तैनूं आराम मिलेगा। वो कहता फर्स्ट ईयर सैकेंड ईयर थर्ड ईयर मैं बिल्कुल हथ नहीं लाया गुटके, पर 4th ईयर सर्दियां दा समा एक रात कहता मैनूं नींद ना आवे ते मेरा ध्यान किताबां विच पए गुटके ते चला गया। पिता जी की गल याद आ गई, कहता मैं बिना सत्कार कीतियां गुटका चक लिया ते लेटे ही पढ़न लग गए। वो वड्डा गुटका सी जिन्हों असीं सुंदर गुटका कहने। छाती मारीए साडे बहुते घरां च सुंदर गुटका ही नहीं है। नितनेम दे गुटके मिल जाते हैं, पर सुंदर गुटके दे विच सुखमनी साहब भी है, आसा दी वार भी है, 12 माह भी है, होर कई बाणियां उहदे विच दर्ज। पुरातन गुरसिखां दे घरां विच गुटका जरूर हुंदा सी। वो नौजवान कहन लगा सुखमनी साहब की बाणी निकल आई, बड़ी सौखी सी, पढ़ते पढ़ते मैनू बड़ी चंगी लगी, नींद आ गई तो मैं गुटका रख के सौ गया। दूसरी रात फिर लेटे लेटे गुटका चक लिया टेबल तो ते पढ़न लग गया जिवें किताब पढ़दा। कहता मैनू लगा भी ये तो मेरियां ही गल्लां लिखियां ने, ये तो सच दियां गल्लां लिखियां ने, ते बड़ा वधिया गल्लां लिखियां ने, क्यों ना मैं शुरू तो शुरू करा। ते शुरू ते सी जपजी साहब दा पाठ। कहता सब समझ आई जा रहा सी, पर जदों आया गावै को ताण ते मैनू ताण दा अर्थ समझ ना आया। किते दोस्तां नूं पुछया, होरां नूं पुछया, फिर किसी ने मैनू सुजैसट किया कि तू सटीक ले आ। कहता मैं जपजी साहब की सटीक ले आया, तो उहदे विचों फिर मैं हर रोज एक पौड़ी अद्धी पौड़ी दे अर्थ विचारने शुरू कर दिते। पाठ नहीं करता सी मैं, पर हर रोज थोड़ी थोड़ी करके अर्थ विचार करता सी। ते वो नौजवान किस स्टेज ते पहुंच गया कि जपजी साहब पढ़न वाला कदे दुखी नहीं हो सकता। मैं उन्हें पूछया क्यों नहीं दुखी हो सकता? वो कहता जपजी साहब पढ़न वाला रोज पातशाह नूं कहंदा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार की कहंदा, जो तुध पावै साई भली कार, जो तुध भावै। ओ पातशाह जो तेनू पांदा है साई भली कार, ओही काम भला। जेड़ा रोज ये गल कहेगा वह दुखी होएगा। एक होर गल उस नौजवान ने कही, देखो ये अनुभव की गल है। मैं पढ़ता रहा जपजी साहब 20 साल 25 साल, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, आले दुआले वाले भी खुश भी जपजी साहब रोज पढ़ता, नितनेम रोज करता, पर अनुभव नहीं सी होया। उस नौजवान नूं 6 महीने विच ही अनुभव हो गया। उस बड़ी प्यारी गल उसने दसी, कहंदे जी आम साडियां कारां ते पंजाब दे विच विशेष करके जदों नवीं कार लैने आ ते पिछे एक लाइन लिखाने आ जपजी साहब की। केड़ी लाइन जी? एहे भे दात तेरी दातार। की मतलब होया जी? एहे भी कार दे पिछे लिखिया एहे भी, भावे कार की है? दात तेरी दातार, ओ दातार है तेरी दात। नवा घर बनाया उहदे उत्ते लिख दिता एहे भे दात तेरी दातार, भी ये घर पातशाह जी तुहाडी दात है। पर कमाल की गल इस तो पहली लाइन केड़ी है जी?
अगली लाइन तो याद हो जाती है, दसनी सौखी है, पहली लाइन पिछली लाइन दसनी औखी। पातशाह फरमांदे ने केत्या दुख भूख सद मार एह भे दात तेरी दातार। इत्थे एह भे दा की भाव है? केत्या दुख भूख सद मार, ये दुख भी ये भुख भी, सद मार बड़ी वारी बार बार नुकसान हो रहा है, मार पै रही है। पातशाह जी ये भी तुहाडी दात है। भाई जिहड़ा दुख नूं दात कहेगा कि वह कदी दुखी होएगा? कमाल दी गल पातशाह बाणी विच कहंदे ने कि गुरसिख ये ना सोचे उहदे ते दुख नहीं आणगे। भाई दुख आणगे ही आणगे, लेकिन तेरी मन की अवस्था इन्नी उच्ची हो जाएगी कि तेनू दुख विच भी दुख नहीं लगेगा। दुख सुख सम कर जाना, तू कहेगा ही नहीं ये सुख है तो ये दुख है। दुख नहीं रे, सब सुख ही है। इस अवस्था ते असी पुजना है। किसी ने बड़ी प्यारी गल कही कि प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज आर इनएविटेबल। जिंदगी च मुश्किलां समस्यावां झक्खड़ आने ही आने, नुकसान होने ही होने, दे आर इनएविटेबल। नो वन कैन स्टॉप देम, बट टू बी मिजरेबल इज ऑप्शनल। ये तुहाडी ऑप्शन है कि तुसी ओदे च मिजरेबल होना है कि नहीं होना, तुसी उस दुख विच दुखी होना है कि नहीं होना, ये तुहाडी मर्जी है। एक गुरसिख ने बाणी पढ़ के इस अवस्था ते पुजना है कि उन्होंने दुख भी दुख ना लगे। कमाल दी जपजी साहब की बाणी जिसने उस नौजवान को इस अवस्था ते पहुंचा दिता कि वह दुख नूं भी दात कहन लग पिया। यह है बाणी विचार का कमाल। कितनी कमाल दी गल। श्री गुरु ग्रंथ साहब की इस पहली बाणी विच जपजी साहब विच लगभग 17 वार विचार शब्द आंदा है। बार बार पातशाह कहते ने विचार विचार विचार। कुदरत कवन कहां विचार, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, वेख्या विकसै कर विचार। बार बार पातशाह 17 वार विचार की गल करते, जेडे असी जपजी साहब बड़े चिरां तो पढ़ते आ रहे हैं। मुबारक है भाई, हुण विचारना शुरू करिए। ते कला विचारना नहीं, इनू कमाना भी है।